धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा, ऋतु आए सफल होए। कबीर जी का ये दोहा आज के इस अत्याधुनिक युग में, जहाँ पे आगे बढ़ने की होड़ चल रही है, इस युग में भी ये बहुत अच्छी तरह से हमें सीख देता है कि हमें कहाँ पे जाना है। जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो आम का पेड़ होता है उसमें भी साल में एक मर्तबा, मतलब गर्मियों के सीजन में वहाँ पे फल आते हैं, तो पूरा साल क्या हम उसको सींचना बंद कर देते हैं, उसको पानी देना, उसको सींचना बंद कर देते हैं। वैसे ही कुछ हमारे साथ भी होता है। हम कई सारी चीज़ों को लेके चलते हैं, जहाँ पे हम अपने सपनों को लेके चलते हैं। जब उसमें हम विफल होते हैं तो उसको छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? तो उसके लिए भी एक सही टाइम होता है, सही मौका होता है, जहाँ पे हमको वो मिल जाना होता है। वो हमको मिलके ही रहता है और पूरे ब्याज के साथ मिलता है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम काम करते हैं उसमें निरंतर प्रयास हमको करते रहना पड़ता है, उसको छोड़ना नहीं है। इस सब में गीता जी में भी कहा गया कि हम अपने कर्मों के अधीन है, फल के अधीन नहीं है। तो हम अपने कर्मों को ना छोड़ें, कर्म निरंतर करते रहें। इसी आगे हम अपने फल या जो भी हमने सोच रखा, अगर वो ना भी मिले तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको हमें चलते रहना है और निरंतर जो है प्रयास में बढ़ते रहना है। सब में इससे आगे भी है जो हमारी होती है इच्छा शक्ति, जो इसमें सबसे ज़्यादा काम करती है हमारे लिए भी, कि हमारी इच्छा शक्ति है वो एक प्रबल होनी चाहिए। इसमें कहानी है, एक टिटरी होती है, वो पति पत्नी होते हैं जो समंदर किनारे रहते होते हैं, उसका घोंसला होता है। तो जब भी मादा होती है वो अंडे देती है तो समंदर की लहरों में वो बह जाते हैं, जिससे जो नर होता है, पति होता है, वो गुस्सा होता है और समंदर के आगे कहता है कि अगर तुमने मेरे अंडे वापस नहीं किए तो मैं तुझे खाली कर दूंगा। और ऐसे चलते फिर वो अपनी चोंच में समंदर का पानी भर के खाली करना शुरू करता है। धीरे धीरे जो दूसरे पक्षी भी होते हैं वो उसके साथ आने लगते हैं, उस कार्य में जुड़ जाते हैं, जो अच्छा होता है उसमें जुड़ जाते हैं उसके साथ। सब लोग, कई सारे पक्षी होते हैं और धीरे धीरे ये बात जंगल में आग की तरह फैल जाती है। सभी पक्षियों की ये बात फैल जाती है और सभी पक्षी इस काम में उसका साथ देने के लिए जुड़ जाते हैं। और धीरे धीरे करके ये बात पक्षीराज गरुड़, जो विष्णु जी का वाहन है, वहाँ तक भी पहुँचती है। और गरुड़ जी भी उस काम में टिटरी का साथ देने के लिए पहुँच जाते हैं। और थोड़ी देर में विष्णु जी को ये प्रांत होता है कि गरुड़ जी तो है नहीं। तो वो किसी से पूछते हैं कि गरुड़ जी कहाँ पे है। तो कोई कहता है कि सर ऐसा समंदर किनारे ऐसा हुआ है, एक टिटरी के जो अंडे होते हैं वो समुद्र में चले गए और उसके वापस लाने के लिए वो प्रयास में, और गरुड़ जी भी उनके साथ हुए। विष्णु जी थोड़ी देर में समंदर के किनारे आते हैं और बात करते हैं। और जो गरुड़ जी है वो विष्णु जी को देखते उनको बोलता है कि भगवान, ये जो पक्षी है इसके जो अंडे हैं वो समंदर ने ले लिए हैं, तो कृपा करके आप इसको न्याय दिलवाए। और विष्णु जी है वो उनको उनकी इच्छा शक्ति को देख के उनको जो उनके अंडे होते हैं वापस दिलाते हैं। तो ये जो कहानी होती है ये हमें सीख तो यही देती है कि आपकी कितनी भी बड़ी चुनौती हो, कितना भी बड़ा आपका लक्ष्य हो, अगर आपकी इच्छा शक्ति पूरी प्रबल है तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता। किसी भी काम के लिए आप छोटे नहीं हैं। किसी भी सूरत या हाल में आप अपने को छोटा ना समझिए, लेकिन हाँ, प्रयास करना जरूरी है। निरंतर प्रयास करते रहिए।